11 वर्षीय एक बच्चा एग्ज़ाम देकर घर लौटता है। मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ अपनी ही चाल के साथ में आता है। बैग एक तरफ रखता है, जूते उतारता है और सोफे पर बैठ जाता है। अब जिज्ञासाओं के साथ में माताजी का वहीं पर आना होता है और पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, लाओ पेपर दिखाओ। वो बच्चा सरल भाव और बड़े ही समतल आधार के साथ में अपनी बात को रखता है और कहता है कि एक स्पेल मिस्टेक हुई है बस, और इसके अलावा 2 प्रश्न छोड़ दिए। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था वो आ नहीं रहा था, लास्ट तक पहुंचा तो हाथ दर्द करने लग गए थे, इसलिए लिख नहीं पाया। अब वहीं पर माताजी पूरे तरीके से बिफर जाते हैं। इतनी सिली मिस्टेक करके आए हो, ये स्पेलिंग न जाने कितनी बार तुमको याद करवाई और इसको छोड़कर आ गए, इसमें गलती कर बैठे। हाथ कैसे दर्द करने आ गया? एग्जाम की प्रिपरेशन थी, हाथ दर्द की स्थितियां ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या उस क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा महत्वपूर्ण था? अब बच्चा वहीं पर संकुचित होने लगता है। धीरे धीरे भय की स्थिति आने लगती है। वो कहता है नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा। और जब अंतिम प्रश्न की बारी आती है, ये प्रश्न इतनी बार माताजी कहते हैं याद करवाया था, ट्यूशन टीचर ने भी इसका टेस्ट लिया था जब तुम लिख कर आए थे, स्कूल में होमवर्क में किया था, मैंने भी 2 से 3 बार कल ही रिपीट करवाया था, उसको भूल बैठे। ऐसी गलतियां मैं सहन नहीं करूंगी। अब वहीं पर वो बच्चा पूरे तरीके से संकुचित हो जाता है। अब अगली परीक्षा जब आती है तो वो यही कहता है कि नहीं, सारे प्रश्न करके आया हूँ, हल्की फुल्की गलतियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माताजी फिर से कहते हैं हल्की फुल्की गलतियां कैसे हो गई? अब बच्चा तीसरी बार के साथ में जो प्रश्न देकर लौटता है, सारे ही प्रश्न करके आया हूँ, बड़े आराम से पेपर करके आया हूँ, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। जब नंबर्स आते हैं तो पहली बार जब चर्चा की गई थी तो उसमें सबसे बेहतर नंबर, दूसरी बार की चर्चाओं में उससे कम और तीसरी बार की स्थितियों के साथ में और कम। माताजी और अधिक बेफर पड़ते हैं, झूठ बोला तुमने मुझसे। अब पहली बार झूठ और सच नामक शब्द का पूरे तरीके से उससे सामना होता है। वहीं पर वो क्लैरिफिकेशंस देने लगता है, मैंने तो किया था, ये स्थितियाँ आ गई। यानी शुरुआत से उसके भीतर भय के ऐसे बीज बोने का कार्य किया गया कि वो प्रश्न छोड़ने से और उसको बताने से भी डरने वाला रहे, संकुचित होता चला जाए। ये व्यवस्था जब भीतर से बदलती है तो बहुत सारे आयाम बदलने की शुरुआत होती चली जाती है। बच्चा बता क्या रहा था, रिएक्शन क्या आ रहा था और वहां से कौन सी स्थितियां सामने थी। हम वहीं से बहुत बड़े बुलावे अपनी जीवन यात्रा के साथ में करने की शुरुआत कर देते हैं। बच्चे को वो स्पेस नहीं दे पाते जो उसको चाहिए। वो सच बताना चाहता है, वो स्थितियों को स्पष्ट करना चाहता है, वो जो यात्रा देख कर आया है, जिसको भोग कर आया है, उसका सरलतम व्यवहार आपके समक्ष रखना चाहता है। परंतु हम प्रतियोगिता के न जाने किस बुलावे के साथ में उस बच्चे की उधेड़ बुन की स्थितियों को और ज़्यादा गहरा करते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि व्यवस्था सीखने की है, प्रतियोगिता के साथ में खुद को लगातार परेशान करने की नहीं है। और इस प्रतिस्पर्धा को इस तरह से बनाने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति भीतर से भय के आवरण को अपने साथ में जोड़ता चला जाए। बात इन प्रश्नों से शुरू होती है और जीवन के हर एक सिरे के साथ में ऐसे अटकाव को देखने वाली हो जाती है और आगे जाकर उस बच्चे की परिपाटी बन जाती है कि चीज़ें जब बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर सामने आएंगी तब देखेंगे, तब तक तो चलाते हैं ना, क्या दिक्कत है, तब तक क्यों बताना, क्या कारण है बताने का। ये उलझनों की शुरुआत है। परंतु वही व्यक्ति मानसिक तौर पर इस बात के साथ में स्वीकारोक्ति को लेकर चले कि नहीं, जो है उसको सहज तौर पर आसपास के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, मैं जैसा हूं, जैसा करके आया हूं, वैसा देखिए ना मुझे। जैसे ही इस बात तक माता पिता पहुंच जाते हैं, यकीन मानिए पेरेंटिंग में उसके बाद कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो पंचम भाव की परिभाषाएं हैं वो पूरे तरीके से सहयोग की आभा को निक्षेपित करते हुए जीवन के परिदृश्य को परिवर्तित करने वाली होती है। परंतु वहीं अटकाव दे दिया, वहीं क्रोध के सिरे दे दिए, वहीं उस व्यक्ति विशेष को भयाक्रांत करने वाले स्वरूप दे दिए, तो उसको झूठ बोलना सिखा दिया, स्थितियों से बचकर अभी के लिए निकलना सिखा दिया। और वही सबसे बड़ी गलती है। इस विषय पर वैचारिक मंथन की आवश्यकता है और जब वो वैचारिक मंथन उतरने लगता है तो एक अलग स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 27 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, तो वहीं पुष्य नक्षत्री परिधियां, शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष और एकादशी श्राद्ध कर्म आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं मेष
राशि के साथ में नौकरी पेशा जीवन में यदि आप यहाँ 5 डेज अ वीक के साथ में चलते हैं तो आज के दिवस में जो जो कार्य अधूरे थे उनको पूरा करके जाइएगा, अन्यथा शनिवार और रविवार को एक अच्छा खासा प्रेशर सामने रह सकता है। अवकाश फिर लगने वाले नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट के साथ में आज आपके लिए एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी बनी हुई है। एंग्जाइटी सुबह सुबह की स्थितियों को डिस्टर्ब करने वाली होगी, उसको संभाल लिया तो फिर पूरा ही दिवस विशेष एक अलग फ्लो के साथ स्टेबलाइज होकर आपके साथ में चलने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में आज के दिवस में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ रिजम्बल होने वाले हो सकते हैं। उसमें कोई भी अटकाव भटकाव नहीं है। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में जो वृद्धि आप देखना चाह रहे थे उसमें उस तरह के संभावित क्रम नहीं है। हालांकि जो महानुभाव डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स या फिर आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस आपके साथ यहाँ क्यूमुलेशन में आते चले जाते हैं। खुद को जितना मैनेज करके आज आप कामकाज में चलेंगे, कौन सा कार्य किस समय कैसी अवस्थाओं के साथ में करना है, उस मूल आभा को निक्षेपित करके चलेंगे तो काफ़ी हद तक दुविधाएं हटने वाली हो सकती है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए आज नौकरी पेशा जीवन में बेहतर संकेतों की स्थितियां हैं जिनको अपने साथ जोड़कर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे कामकाज को छोड़ने से बचें। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया, अब अगले देखें। जब व्यापारिक स्थितियां हमारी है तो अगले कौन देखेंगे, हम ही देखने वाले होंगे। ये भाव अपने भीतर तक संप्रेषित करके चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उपस्थित हैं आपके लिए। अपनी क्षमताओं का पूरा प्रतिबिंबित क्रम अपने साथ आप देखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन है कि कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होना है, बड़े ही शांत चित्त भाव से स्थितियों को समझना और उन्हें संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत आप लेकर चलें। मिथुन राशि, धनागमन के साथ श्रीमान आज वृद्धि है। इसी वजह से अपनी जो पूरी कॉन्शियसनेस है वो वर्किंग नोट पर आप लगाकर चलने की कोशिश करें। पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग भरपूर सिरे से आपके लिए यहाँ पर उपस्थित रहने वाला रहेगा। कम्युनिकेशन में जो रिएक्शंस आ रहे थे उससे हटकर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। हालांकि गले से संबंधित समस्या यहाँ कुछ हद तक डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कुछ बेहतर संकेतों की आभा को आप अपने साथ में यहाँ लगातार चलायमान करके आगे बढ़ने की अवस्थाओं में हैं। यहाँ रूटीन में कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टॉक मार्केट में फ्लॉलेस अप्रोच में खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु आर्थिक भार बढ़ाने से यहाँ बचना आवश्यक। कर्क राशि, देखिए आत्मविश्वास के जिन सिरों के साथ में आप वृद्धि लंबे समय से देखना चाह रहे थे वो आपके साथ में बनी हुई है। इंटरव्यू हो या कोई भी मुलाकात, आपकी सकारात्मकता भरा पक्ष देखते ही बनता है। जर्नीज के साथ में आज पॉजिटिविटी है, बस आप डिले बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है और कई बार स्टिफनेस आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर भी चलने वाली हो सकती हैं, इसमें हम इनकार नहीं करते। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव भावुकता में बिल्कुल भी निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ संलग्नित करने वाले नहीं रहें। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप योजनाबद्ध क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज संकेतों में बेहतर स्थितियां समक्ष निक्षेपित होती चली जा रही है और उन संकेतों के साथ में जीवन यात्रा को और बेहतरी के क्रम के साथ में देखकर चलने की आपके लिए ज़रूरत रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप अवश्य करने वाले रहें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के भरपूर से भी भरपूर क्रमबद्ध सिरे साथ साथ है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो वहीं ये दिवस विशेष आपसे लगातार भाग दौड़ की मांग कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन से हटकर उस भाग दौड़ को अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्व करते चले जाना आपके लिए ज़रूरी है। तो वहीं पर सुबह की शुरुआत जितनी यहाँ पर बेहतर आधार में भजनों के साथ में, पूजा पाठ के साथ में, आराधना संयुक्त क्रम के साथ में होती है तो भीतर की सारी ही चिंताएं अगौण हो जाती है और व्यक्ति आस्था की लौ को लेकर चलता हुआ एक प्रज्वलित दीप अपने भीतर जब लेकर चलता है तो कार्यों में भी दक्षता के सिरमौर क्रम देखता चला जाता है। ये भाव संप्रेषित क्रम लगातार आपके साथ में बना हुआ है और ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए एनालिटिक्स संबंधी कामकाज के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ क्यूमुलेट हैं। कन्या राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा सर्वांगीण लाभ में वृद्धि, यानी जिस सिरा के साथ में आप लाभ चाहते थे उसमें बेहतर संकेत। नौकरी पेशा जीवन में चिंताओं से मुक्त होकर आगे चलने वाली स्थितियां।
व्यापारिक जीवन में गणनाओं की अवस्थाओं से दूर रहकर आज सिर्फ कामकाज पे आप फोकस करने वाली अप्रोच होती है, उसको और गहराई से फंक्शनल नोट में अपने साथ में बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिवस विशेष में कुछ ऐसी टास्क सामने आ सकती है जिसका अंदाज़ा आपने नहीं लगाया था, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रह कर चलने की आपको पूरी ज़रूरत रहने वाली रहेगी। वहीं बहुत ज़्यादा अपने अटायर्स पर आज ध्यान दीजिएगा। कोई मीटिंग है, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, अटायर्स की अप्रोच है, हम कौन से पेपर कैरी करना चाहते हैं, इसको रिकॉल करके ही आगे हम बढ़ने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी के क्रम यहाँ उपस्थित होने वाले हो सकते हैं। तुला राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ के मध्य मान सम्मान है आपके लिए। व्यापारिक जीवन में मानसिक सुख की स्थितियां बनी हुई है, यानी कि जो डील फाइनलाइज हो रही है, जो पोजीशन यहाँ प्रपोर्शनेट बेसिस पर आगे बढ़ रही है, वहाँ से आप एक सिमेट्रिकल अप्रोच अपने साथ देखने की प्रिपरेशन में है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो कार्य आप अपने साथ में जोड़ चुके हैं उस हद के साथ में अत्यंत सकारात्मक पक्ष है। लोगों को मैनेज करना, उसके पहले खुद को मैनेज करना, ये दोनों ही ताकत आज आप यहाँ अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जो सीख, जो समझ, जो अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, आज उसको आत्मसात करके कामकाज में लगा कर रखिएगा। जो वन पॉइंट अटेंटिव अप्रोच होती है, यानी पीक ऑफ द कॉन्शियसनेस, उसके रिक्वायरमेंट आज कई कामकाज में आपके लिए रहेगी। उस धारा प्रवाह क्रम को बेहतर तक योजनाबद्ध सिरों में लेकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए संप्रेषित होने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित क्रम आपके समक्ष नजर आने वाले होते हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप देखकर चलना चाह रहे थे, वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप अपने साथ क्यूमुलेट कर रहे हैं। याद रखें कि जो निर्णायक मौकों के साथ में आप कहीं न कहीं गफलतों में थे, दुविधाओं में थे, उससे हटकर जिस जीवन यात्रा को देखना होता है उसके पूरे सिरे बनाकर रखिएगा। और रक्त संबंधी विकारों से संभलें तो वहीं आज के दिवस विशेष में आपके लिए ध्यान का सहारा लेना और उसी सिरे के साथ में खुद को भीतर तक संतोष की अवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना बेहद आवश्यक क्रम रहेगा, जिसको अपने साथ में आप अवस्थित करके ज़रूर चलिएगा। यात्रा तय करते हैं धनु राशि की ओर। नए कामकाज की शुरुआत में संभलें। वाणी जितने नियंत्रित आधार के साथ में रहती है उतना अच्छा। हालांकि आज नौकरी पेशा जीवन में शुरुआती उठापटक के बाद में आपके लिए समाधान की गतिविधियां भी संलग्नित होने वाली अवस्थाओं को निर्मित करती चली जाती है। वो चेतना, वो बोधक क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। वहीं पर वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक आप सावधानी बरत कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में जो कमी है, अनुभव की सीखों से सींच कर आपको वहाँ खुद को बढ़ाने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहीं ये स्पष्टता लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि कहीं न कहीं अपनी क्षमताओं के साथ में यहाँ बेहतरी के जो प्रभावी क्रम होते हैं वो आपके साथ में जुड़ने की तैयारी करते चले जाते हैं। उस एक अवस्था को अपने साथ निक्षेपित ज़रूर आप कीजिएगा। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास का संचालित क्रम आपके साथ आज बहुत अच्छे से है। किसी भी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी से मेल मुलाकात की तरफ हैं, निवेश की यात्रा को अपने लिए अब निर्बाध गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रत्येक अवस्था में सामंजस्यपूर्ण क्रम आपके साथ में लगातार उपस्थित होते हुए देखे जा सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। आज के दिवस विशेष में माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको बचना है। जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए डिफाइन होती चली जाती है। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ पूरे संवाद कौशल के सिरों को अपने साथ आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं पर बड़े निर्णय की अवस्थाओं में तैयारी की जा सकती है। श्राद्ध पक्ष के बाद में उन अवस्थाओं के साथ में खुद को एग्जीक्यूशन के बेसिस के साथ में लेकर चला जा सकता है। ये मूल मंत्र याद रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए झुंझलाहट के क्रम सामने आ सकते हैं। ज़बरदस्ती कामकाज में गलतियां निकाली जा सकती है। मुस्कुराहट उस समय भी चेहरे से गायब होने वाली नहीं हो, ये मूल मंत्र प्रतिध्वनित करते हुए आप ज़रूर रखें। वहीं कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होती चली जाती है। यहाँ जो मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग पोजीशंस है उसके साथ हो तो और ज़्यादा इवॉल्व करके चलने की आप
कोशिश करते चले जाइएगा। ये याद रख कर चलने का प्रयत्न करें कि इस दिवस विशेष में आपको अपनी वाणी के साथ में कटुता को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ बढ़ने से बचिएगा। तो वहीं पर आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आज पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्वास्थ्य में स्नायु तंत्र की निर्बलता और कुछ हद तक स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती हैं। मीन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रखर संकेत आपके साथ में उजागर होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारियों में और अच्छे से जुटना आपके लिए हितकामी कहा जाएगा। आज के ये दिवस विशेष में गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में उम्मीद से बेहतर अवस्थाओं को जो देखने की प्रक्रिया होती है वो आपके साथ साथ बनी रहने वाली रहेगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ जो आध्यात्मिक पथ की एक तरह से गमनीयता होती है वो और अधिक तीव्रता के साथ में बनी हुई है। श्राद्ध पक्ष के साथ एकादशी श्राद्ध कर्म के दिन आप यदि श्रीमद् भगवत गीता के 12 और 15वें अध्याय का पठन श्रवण करते हैं तो अत्यधिक बेहतरी एवं सुंदर मनोरथ की स्थितियाँ भीतर प्राप्त होती चली जाती है। और वहीं आपके लिए किसी भी रिलेशन की स्थितियों के साथ में हाँ या ना की स्थितियों में आज तेज़ी आ सकती है। हम उस तेज़ी से बचें, उसको टालें तो खुद के लिए ज़्यादा सामर्थ्यवान क्रम है। दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ भरपूर जुड़िएगा। तो वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में आप यदि यहाँ जुड़ाव रखते हैं तो बेहतर परिणामों की स्थितियाँ लगातार आपके साथ संप्रेषित है। तो ये था 27 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।